Students, welcome to online lecture. Today we are going to see the chapter Unbeatable Super Mom Mary Kom. I have started this chapter in a Zoom app lecture with you all, and we have done the introduction part. Now we are going to start with an interview. Now we are going to see an interview कि how Mary Kom was interviewed by interviewer और उन्होंने कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे थे और उन्होंने कैसे जवाब दिया है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद स्पोर्ट्स कीड़ा करस्पॉन्डेंट तारुका श्रीवास्तवा, Olympic bronze medalist Mary Kom talk about her preparation for the Olympic and her alienation at winning a medal. अब इंटरव्यू जो है ये स्पोर्ट्स कीड़ा करस्पॉन्डेंट की तरफ से हो रहा है, जहां ये ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मैरी कॉम जो है अपनी प्रिपरेशन, उन्होंने ओलंपिक के लिए क्या क्या प्रिपरेशन किया, उन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल कैसे हासिल किया और क्या प्रिपरेशंस थे, ये सारी चीज़ें बताई है. तो एलानेशन का मतलब होता है ग्रेट जॉय, मतलब कौन सी कितना एन्जॉय किया और कितना इस चीज़ को जॉयफुली लिया. इंटरव्यूअर. नाउ इनका फर्स्ट क्वेश्चन. इंटरव्यूअर. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू आर द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर टू विन एन ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया. हैज़ द फीलिंग कम्प्लीटली संक इन. अब ये सबसे पहले पूछ रहा है कि सबसे पहली बात कि आप जो हो इंडिया के सबसे फर्स्ट फीमेल ओलंपिक में जाने वाले फर्स्ट फीमेल लेडी हो जिन्होंने बॉक्सर के लिए बॉक्सिंग में ओलंपिक के मेडल जीता है. तो क्या आपको ये खुशी या ये चीज़ों आपको एक्सेप्ट कर पाए, संक इन यानी एक्सेप्ट किया, रियलाइज़ किया. तो मैरी कॉम क्या जवाब देती है. मैरी कॉम. आई एम रियली हैप्पी विथ माई अचीवमेंट एंड येस इट इज़ येट टू सिंक इन. आई एम जस्ट सो एक्सैलरेटेड. एक्सैलरेटेड यानी वेरी थ्रिल्ड. अब मैरी कॉम बोलती है कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैंने फ़र्स्ट मेडल जीता है ओलंपिक में एज अ फर्स्ट लेडी, और मैं अब तक इस बात को एक्सेप्ट यानी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाई हूँ. मैं इतनी खुश हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड यानी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. इंटरव्यूअर. You were the only female representative from India in boxing. Did that put additional pressure on you? अब इंटरव्यूअर पूछता है कि आप जो हो इंडिया से सिर्फ ओनली फीमेल कैंडिडेट थे और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे बॉक्सिंग में, तो ये इतना बड़ी चीज़ आपके ऊपर कोई प्रेशर बनाई या आपको इस चीज़ से कोई प्रेशर आया. मैरी कॉम. No, not at all. I was pretty confident about myself. I knew. तो बोलती है कि नहीं, मुझे इतना सा भी कोई प्रेशर नहीं आया और मैं अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, इसलिए इस पर मुझे कोई प्रेशर नहीं आया. मैरी कॉम. इंटरव्यूअर. योर कोच चार्ल्स Atkinson was not allowed to accompany you to the Olympic. How did that affect your preparations? अब ओलंपिक के टाइम पे जो इसके कोच थे, इंटरव्यूअर ने क्या पूछा कि आपका जो कोच था, कोच का क्या नाम है, चार्ल्स एटकिंसन, इनको जो है ओलंपिक गेम में इनको आने अलाउड नहीं था आना, तो आपको ये कैसे मतलब इफ़ेक्ट किया, आप इसके ऊपर क्या रिव्यू देना चाहोगे कि आपके कोच नहीं आए तो आपको क्या लगा और इससे आपकी प्रिपरेशन को कोई इफ़ेक्ट हुआ. Mary Kom. Well, I did miss him there, but thankfully we had already done our homework and I was well prepared. तो बोलती येस, मैं मैच के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा उस कोच को मिस कर रही थी और हम लोगों ने अपना होमवर्क काफ़ी अच्छे से किया और मैं अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड थी इस रेस के लिए, तो इसलिए मुझे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुआ. इंटरव्यूअर. ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर द ओलंपिक you sparred with the male boxers of the Indian contingent. How was your favorite sparring partner? Who was your favorite sparring partner? तो क्या होता है, इंटरव्यूअर पूछता है कि जब आप वो कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे मेल बॉक्सर्स के साथ, तो मेल बॉक्सर्स आपकी प्रैक्टिसिंग में जो हेल्प कर रहे थे, तो उसमें से आपको आपका फेवरेट कौन है. तो वो क्या बोलती है. मैरी कॉम. लाफ. वेल, आई ट्रेन हार्ड इन पुणे एंड मेल boxers were kind enough to practice with me whenever I required them. To name a favorite would be unfair.
तो बोलती है कि जब मैं पुणे में प्रैक्टिस कर रही थी उस टाइम पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा मेल बॉक्सर्स मेरी हेल्प करते थे। जब भी मैं उन लोगों को बुलाती थी वो लोग आ जाते थे मेरी हेल्प करने के लिए, और अगर उसमें से मैं कोई फेवरेटिव्स निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा, अनफेयर हो जाएगा। इंटरव्यूअर: यू वर quoted saying Adam was very clever, a counter puncher, but although she carried power, she wasn't very tactical. I was scoring, but the judge were not pressing the button. Do you think dodgy judging was part of the reason for your loss in the semi-finals? अब इंटरव्यूअर इससे एक और क्वेश्चन पूछता है जो इसके अपोजिशन में थी, यानी जो इनके साथ लड़ रही थी, उसका नाम था एडम। तो वो जो है उसके हाथ में पावर था, बिकॉज जो जज था, जो जज पैनल था वो उसके फेवर में था। तो उसके वजह से अगर ये स्कोर कर रही थी, अगर ये अच्छे से गेम खेल रही थी, तो भी इनको क्या हो रहे थे, स्कोरिंग के मार्क्स नहीं मिल रहे थे, जज इनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो इसलिए इन्होंने मतलब ये भी एक रीज़न हो सकता है कि ये फाइनल सेमीफाइनल में हार गई। और जो जज थे वो जज का पैनल क्या था, पार्शियल था। मैरी कॉम: येस, आई थिंक सम ऑफ द डिसीजन वॉज अनफॉर्चुनेट एंड डिड नॉट वर्क टू माई बेनिफिट। अब मैरी कॉम बोलती है कि हाँ, मे भी हो सकता है कि ये रीज़न की वजह से मेरा जो ये पार्शियलिटी की वजह से जो डिसीजन था वो मेरे फेवर में नहीं आया और मुझे बेनिफिट नहीं दिया। मतलब हो सकता है कि जज जो है वो पार्शियल थे। इंटरव्यूअर: India managed just 6 medals in the 2012 Olympic, even though we are a nation of 1.3 billion people. Where do you think a change is required to help us win medals that are proportionate with our population? अब इंटरव्यूअर बोलता है कि हमारे इंडिया में 2012 में सिर्फ गिनती के 6 मेडल्स आए हैं और हमारी ऑल ओवर पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन। तो आपको क्या लगता है कि 1.3 बिलियन के पॉपुलेशन होने के बाद भी हमने सिर्फ 2012 में सिर्फ और सिर्फ 6 मेडल्स जीता है, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? मैरी कॉम: आई थिंक मोर एंड मोर पीपल शुड टेक अप स्पोर्ट एज फुल टाइम करियर इफ़ वी वांट मोर गोल्ड मेडल्स। अब मैरी कॉम क्या बोलती है कि अगर हमको हमारी कंट्री के लिए ज़्यादा गोल्ड मेडल लाना है या ओलंपिक मेडल्स लाने हैं, तो हमको जो ये है अगर हमको ज़्यादा गोल्ड मेडल्स लाने हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स को जो है वो फुल टाइम करियर बनाना पड़ेगा। लोग खाली टाइम पास करने के लिए या पार्शियल करियर रखते हैं, स्पोर्ट्स को पार्ट टाइम करियर रखते हैं कि अगर हुआ तो हुआ, पर करे तो करे, या तो गेम्स के तौर पे लेते हैं, पर कोई भी इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेता है। तो मैरी कॉम का बोलने का ये मतलब है कि हमको अपने स्पोर्ट्स को क्या रखना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी रखना चाहिए और फुल टाइम करियर बनाना चाहिए। More corporates should come in and sponsor players so that the player don't have any financial pressure, can just focus on their game. और सेकेंड पॉइंट ये रखती है कि सारे कॉरपोरेट्स, नाउ हु इज़ कॉरपोरेट्स, यहाँ पे बताया है कंपनीज़ और इंडस्ट्रीज़, यानी जो कंपनीज़ और इंडस्ट्रीज़ के ओनर रहते हैं वो है ना, प्लेयर्स को स्पॉन्सर करना चाहिए सो दैट दे कैन फोकस ऑन द गेम्स, नॉट ऑन द फाइनेंशियल प्रेशर, यानी उनके ऊपर कोई तरीके का फाइनेंशियल प्रेशर नहीं आएगा, वो अपने गेम में ज़्यादा फोकस करेंगे। नाउ इंटरव्यूअर: डू यू थिंक इंटरेस्ट इन बॉक्सिंग इन इंडिया विल एवर गो बियॉन्ड द ओलंपिक्स? अब ये बता रहा है कि हमारे इंडिया में जो बॉक्सर्स है वो ज़्यादा ओलंपिक गेम्स में, बॉक्सिंग में, ये सब में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? मैरी कॉम: नहीं, Yes, I am sure that in a few years boxing will be popular among everyone in India all the year around. अब वो बोलती है मेरे हिसाब से आने वाले सालों में बॉक्सिंग जो है इंडिया में ज़्यादा फेमस होगी और ज़्यादा लोग इसके ऊपर आने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इंटरव्यूअर: हाउ अवेयर आर इंडियन वुमेन ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट? डाइट एंड न्यूट्रिशन मस्ट हैव बीन अ की फैक्टर इन योर कंडीशनिंग ऑफ द ओलंपिक. डू यू थिंक न्यूट्रिशन इज़ अ निगलेक्टेड एरिया इन इंडियन स्पोर्ट्स?
अब ये पूछता है कि आपके हिसाब से ऑल ओवर इंडिया में जो वुमेंस हैं, फीमेल्स हैं, वो जो है न्यूट्रिशन से और एक हेल्दी डाइट से बहुत ज़्यादा दूर है। और जैसे आपने बताया, आप जब बॉक्सिंग वगैरह करती थी तो आप ज़्यादा न्यूट्रिशियस और हेल्दी डाइट्स लेती होंगी, तो आप क्या बोलना चाहती हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंडियन स्पोर्ट्स की जो वुमेंस है वो इस अपनी हेल्दी डाइट को निगलेक्ट करती हैं? Mary Kom, the awareness is growing now among the female athletes when it come to nutritional requirement. ये बता रही है जब ये न्यूट्रिशन, जब ये स्पोर्ट्स टाइम में थी तो ये ज़्यादा अच्छी डाइट नहीं कर पाती थी, अच्छी न्यूट्रिशंस नहीं ले पाती थी, बिकॉज़ ये एक बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग करती थी। तो इंटरव्यूअर यही पूछता है कि आपने अपनी न्यूट्रिशन को कैसे बैलेंस किया। तो ये बता रही है कि आज के ज़माने में ऑलमोस्ट सारी लेडीज़ और सारे फीमेल्स को पता है न्यूट्रिशन डाइट कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, और फीमेल एथलीट्स के दरमियान ये सारी चीज़ें क्या हो गई है, अब कॉमन हो गई है। Nutrition has definitely been neglected area in the Indian sport. I had to gain 3 kg since I had to fight in the 51 kg event instead of a usual 48 kgs that I fight in. So I had to focus on what to eat. I gained weight by eating the right kind of healthy food rather than the bad statured food. अब ये क्या बता रही है कि जब मैं बॉक्सिंग के लिए गई थी तो मैं कौन से एरा में गई थी, 51 केजी वाले इसमें गई थी, यू कैन से लेवल वाले गेम में गई थी। तो वो बता रही है कि जब मैं 51 केजी वाले लेवल में गई थी तब मेरा वेट उससे पहले 48 केजी था, तो मुझे 3 केजीज़ क्या करना था, गेन करना था। बट ऐसा गेन करना था जिसमें मैं हेल्दी भी रहूँ, मैं हेल्दी खाने के साथ गेन करूँ, ना कि फ़ैट्स और स्टैचुरेटेड फ़ैट्स और ख़राब फैट्स के साथ गेन करूँ। तो उसके लिए मैं अपनी न्यूट्रिशन डाइट्स काफ़ी ज़्यादा संभाल कर और बैलेंस कर लेती थी। So now I'm going to stop the lecture over here, and pending questions we will see in the next lecture. Okay, I hope you all understand. Thank you so much. Allah Hafiz.